नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अमित, आपका माइंड मेंटर। आज हम किसी मोटिवेशनल टॉपिक पे नहीं बल्कि एक कड़वी सच्चाई पर बात करने वाले हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप हर सुबह एक ऐसी जंग के लिए उठते हैं जिसे आप जीतना ही नहीं चाहते? क्या शनिवार की शाम से ही आपको सोमवार का डर सताने लगता है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आप अकेले नहीं हैं। इसे हम वर्क प्लेस बर्नआउट कहते हैं। ये सिर्फ एक थकान नहीं है, ये आपकी आत्मा की पुकार है कि कुछ ठीक नहीं है। तो अगले कुछ मिनटों में हम इस कॉरपोरेट चक्की की परतों को खोलेंगे और समझेंगे कि कैसे आप अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले सकते हैं। भारत में यानी अपने इंडिया में काम को पूजा कहा गया है, लेकिन हमने काम को जिंदगी बना लिया है। हम आज एक ऐसे दौर में हैं जहां 9 से 5 की नौकरी अब 9 से 9 की बन चुकी है और फोन की वजह से ऑफिस हमारे बेडरूम तक पहुंच गया है। यहाँ तीन बड़े कारण हैं। पहला, परफेक्शनिज्म ट्रैप। हमें लगता है कि हमने अगर एक भी गलती की तो हमारा करियर खराब हो जाएगा। दूसरा, हाइपर कंपटीशन। हमें लगता है कि अगर हम लॉग ऑफ कर देंगे तो कोई और हमसे आगे निकल जाएगा। और तीसरा, लैक ऑफ एप्रिसिएशन। जब आप मशीन की तरह काम करते हैं और बदले में सिर्फ और काम मिलता है तो दिमाग हार मानने लगता है। तो मैंने अपने 2 दशकों से ज़्यादा के करियर में देखा है कि बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग अंदर से खाली महसूस करते हैं। सफलता की चमक तब फीकी पड़ जाती है जब आपकी आंखों के नीचे काले घेरे और मन में बेचैनी बढ़ जाती है। एनएलपी या मनोवैज्ञानिक शब्दावली में न उलझते हुए सरल भाषा में समझिए, आपका दिमाग एक बैटरी की तरह है। अगर आप इसे सिर्फ डिस्चार्ज करेंगे और चार्ज नहीं करेंगे तो ये डेड हो जाएगी। यहाँ दो मुख्य मानसिक स्थितियाँ हैं। पहला, सर्वाइवल मोड। जब आप हर वक्त ईमेल की टिंग टिंग से डरते हैं तो शरीर में कॉर्टिसोल, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, वो बढ़ जाता है। ये आपको बीमार करता है। और दूसरा, द रिसोर्सफुल मोड। जब आप काम को अपनी पहचान नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा मानते हैं, आपकी वैल्यू आपकी सैलरी स्लिप से तय नहीं होती। आप एक पिता हैं, एक पति हैं, एक दोस्त हैं और सबसे बढ़कर एक इंसान हैं। जिस दिन आप ये समझेंगे, बर्नआउट का आधा असर वहीं खत्म हो जाएगा। अब आप बात करते हैं कि करना क्या है। ये वो चीज़ें हैं जो आप आज से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पहली है डिजिटल सनसेट, यानी सोने से कम 1 घंटा पहले वर्क ग्रुप्स और ईमेल्स को म्यूट कर दें। ये आपके दिमाग को संदेश देता है कि भाई ड्यूटी खत्म हुई। दूसरा, द 3 सर्कल मेथड। अपनी समस्याओं को 3 हिस्सों में बांटें। जो आपके कंट्रोल में नहीं है, पहला। दूसरा, जो नहीं है। और तीसरा, जो मेहनत से बदली जा सकती है। तो जो कंट्रोल में नहीं है, जैसे बॉस का मूड, उस पर सोचना बंद करें। और तीसरा है सेइंग नो विद ग्रेस, यानी विनम्रता से मना करना सीखें। अगर आपके पास काम ज़्यादा है तो स्पष्ट कहें, ये आपकी कमजोरी नहीं, ये आपका प्रोफेशनलिज्म है। चौथा, माइक्रो मेडिटेशंस। मीटिंग्स या तनाव के दौर के बीच में 2 मिनट गहरी सांस लें। इसे आप रीसेट बटन समझिए। पांचवा, एक नॉन वर्क हॉबी को आइडेंटिफाई कीजिए। कुछ ऐसा करें जिसमें कोई कंपटीशन न हो, सिर्फ आनंद और मज़ा हो। दोस्तों, ये सारी बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन मैं जानता हूँ जब आप उस तनाव के बीच में होते हैं तो ये सब करना पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है। सालों से जमी हुई नकारात्मक सोच और आदतों को बदलना अकेले मुमकिन नहीं हो पाता। यहाँ मेरा रोल शुरू होता है। मैं, अमित, आपके माइंड मेंटर के रूप में आपके साथ जुड़ सकता हूँ। आप मेरे मेंटरशिप सेशंस ज्वाइन कर सकते हैं जो इसी मकसद के लिए हैं। इन सेशंस में हम आपकी गहरी मानसिक बाधाओं यानी मेंटल ब्लॉक्स को पहचानते हैं, तनाव को मैनेज करने के लिए आपके व्यक्तित्व के अनुसार टूल्स तैयार करते हैं और सबसे ज़रूरी, हम आपके खोए हुए आत्मविश्वास और शांति को वापस लाते हैं। अगर आपको लगता है कि आप हार रहे हैं तो रुकिए। एक सेशन आपकी पूरी सोच बदल सकता है। दोस्तों, ज़िंदगी एक मैराथन है, 100 मीटर की कोई दौड़ नहीं है।
अपनी रफ्तार उतनी ही रखिए कि आप अंत तक मुस्कुराते हुए पहुंच सकें। अगर आप इस बर्नआउट से बाहर निकलना चाहते हैं तो मुझे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करें और अपनी काउंसलिंग और मेंटरशिप बुक करें। याद रखिए, आपकी शांति की कीमत किसी भी नौकरी से बढ़कर है। कमेंट्स में मुझे लिखकर बताइए कि आपका सबसे बड़ा स्ट्रेस क्या है। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और हर कमेंट का जवाब देता हूं। अगली बार तक सुरक्षित रहिए, शांत रहिए। मैं हूं अमित, आपका माइंड मेंटर। नमस्ते।